आसपास कचरा पसरा पड़ा है या जल भराव हो रहा है तो मच्छर पनप सकते हैं और आप मलेरिया या डेंगू के चपेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मलेरिया के केस राजधानी में लगातार सामने आ रहे हैं। अब डेंगू का डर भी लोगों को सताने लगा है। शहर के सघन बस्तियों में डेंगू केस सामने आ रही है, जिसके बाद राजधानी की स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसने सघन बस्तियों में पहुंचकर लार्वा सर्वे कराना शुरू कर दिया है। राजधानी में अब तक कितने डेंगू के मरीज सामने आए हैं और स्वास्थ्य अमला इस पर किस तरह से नजरें बनाई हुई है, इसको लेकर रायपुर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बदलते मौसम में डेंगू के जो मरीज है राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है और बरसात के सीज़न में जो पानी की डंपिंग होती है, ऐसे में मच्छरों का पनपना आम हो जाता है और उसी वजह से जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए रायपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं मिथिलेश सर हैं। सर, डेंगू के जो मरीज हैं वो राजधानी रायपुर में बढ़ रहे हैं, अभी वर्तमान में पॉजिटिव केस कितना है और अधिकारियों को इसको लेकर किस तरह से निर्देश दिया गया है? वर्तमान में जो कंफर्म केस डेंगू को आए हैं वो रायपुर में 3 ही केस प्रकरण जो पॉजिटिव आए हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं, अभी बीच में कंजक्टिविटीज़ भी चल रहा था, तो वायरल का प्रकोप, बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ता है, तो वायरल फीवर ज़्यादा है और इसको डेंगू के रूप में लोग शायद समझ रहे हैं। और इसके लिए जांच की सुविधा जिला अस्पताल के हमर लैब में बाकी जगह किट के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध है। अगर लक्षण मिलता है जिसको तेज़ बुखार, सिर में दर्द, आँखों के अंदर दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में चकत्ते आना, ऐसे लक्षण है तो जाकर अपनी जांच जरूर कराना चाहिए बिना किसी विलम्ब के। और इसके जो मच्छर हैं ये दिन में काटते हैं। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसमें गंदगी का वो नहीं होता। और घरों के कूलर के पानी में 3 डब्बे खुली टंकियाँ जो छत और आंगन में रहती है उसमें पानी जमा होता है, उसमें पैदा होते हैं। तो ये बिना मतलब के जो पानी जमा क्षेत्र है उसको नष्ट कर देना चाहिए और कूलर के पानी को प्रति सप्ताह बदलते रहना चाहिए और उसके पानी को नाली में नहीं फेंकना चाहिए, उसको मिट्टी पे, ज़मीन पे फेंकना चाहिए, नहीं तो क्या पानी के संपर्क में फिर लार्वा आएंगे और फिर मच्छर बनेगा। इसलिए इस तरह के निर्देश लगातार हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को दे रहे हैं और जहाँ भी खबर आ रही है हमारी टीम पहुँचती है, जांच करती है। लेकिन जिस तरह से डेंगू पॉजिटिव की खबर आई है वैसा नहीं है। लगातार हम लोग इस पर चौकसी बना कर रखे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं, अगर इस तरह का कोई प्रकरण आता है तो उसको आप सीधे डिक्लेयर ना करें जब तक कि एलाइजा टेस्ट ना हो जाए। एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव आने पर ही आप डेंगू के मरीज़ की जानकारी देंगे। तो इस तरह से हम लोग लगातार इस पर चौकसी बरते हुए हैं और विजिट भी हो रही, मेरी विजिट भी होगी, अभी अस्पतालों में लगातार चल रही है, पूरी टीम जा रही है और इस पर हम लोग निश्चित रूप से लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर मामला नहीं है, एक एक मोहल्ले से दो चार केस बुखार के आ रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, सब इकट्ठा होकर ऐसा लगता है कि बहुत मरीज हो गए। लेकिन अगर वार्ड वाइज देखेंगे दो चार ही ऐसे प्रकरण आते हैं। लेकिन डेंगू की जो फैलने की शिकायत है वो अभी तक संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और टेस्ट भी करते जा रहे हैं। तो इस तरह के जो मैं बताया था 3 पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी वायरल के मरीज हैं, तो सबका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं और हमारा जागरूकता अभियान भी चल रहा है। सर, बरसात के मौसम जैसे ही बढ़ते हैं तो ओपीडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा है कि जिला अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में ओपीडी की संख्या और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हो रही है। ऐसे में इनमें सबसे ज़्यादा जो किस तरह के जो मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि वायरल फीवर का भी सीज़न चल रहा है तो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे घबरा रहे हैं। वायरल फीवर है, सर्दी खांसी बुखार की शिकायत आती है, तो इस तरह के लक्षण बरसात में होते हैं। क्योंकि बरसात का मौसम जो होता है, मैं जैसे पहले ही बताया था कि वायरस और बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करता है, इस मौसम में बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसके कारण कुछ बीमारियाँ हो जाती है। सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। मौसम में आप स्वच्छ पानी पीजिए, ताज़ा गर्म भोजन करिए, बासी भोजन जो होटलों में या खुले खाद्य पदार्थ जो मिलते हैं उसका सेवन ना करें। भोजन करने के पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं और अगर कोई भी लक्षण लगता है, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी का लगता है तो तत्काल अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच जरूर कराएं। विलम्ब करने से ही बीमारी बढ़ती है और फिर ठीक होने में भी समय लगता है। तो जब भी कोई भी लक्षण मिलता है, चाहे बुखार भी आ रहा हो, तो भी अपनी जांच करा लेना चाहिए। अस्पताल में निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डॉक्टर दवाई लिख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, जाँच हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग पूरा लगा हुआ है। साथ में साफ़ सफाई के लिए नगर निगम का अमला भी
फॉगिंग कर रहा है, नालियों की साफ सफाई में लगा हुआ है, तो सभी मिलजुल कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बीमारियां ज़्यादा ना फैलें। कि हमको पता है कि मच्छरदानी लगाकर सोएंगे तो हमको मलेरिया या डेंगू नहीं होगा, लेकिन उसको नहीं लगाएंगे। पानी जो पड़ा है कोई बर्तन में टूटे फूटे उसको फेंकना है, वो नहीं फेंकेंगे, वैसे ही पड़ा रहेगा तो मच्छर निश्चित रूप से वहाँ पैदा होगा। तो ये सब चीज़ों को अगर हम लोग सावधानी के साथ अपने को बचाना है तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों को नष्ट करना चाहिए जहाँ पर बिना मतलब का पानी जमा हो रहा है। बिल्कुल सर, ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिनको अमल करना बेहद ही आवश्यक है। जैसा सर ने बताया कि अभी बदलते मौसम में लगातार कूलर के जो पानी है उसको बदलना चाहिए और मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, और बार बार हाथ धोने की बात भी उन्होंने कही है। तो ऐसे छोटे छोटे बात हैं, अगर इस पर अमल करते हैं तो बीमारियों से आप बच सकते हैं। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।